मट्टी से बने हैं और मट्टी में ही मिल जाना है, यानी कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, आके चला गया है, आएगा, उसने एक ना एक दिन मर जाना है। और लेकिन 2 गज जमीन जी, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि कराची के जो कब्रिस्तान है वहाँ पर कब्रों की कीमतें क्या हैं। यानी कि आपको मरने के बाद भी, अपने मरने के बाद भी जब आपकी सांसें बंद हो गई हैं तब भी आपको कीमत अदा करनी है। तो कब्रिस्तानों की तादाद पहले बता देते हैं। कराची में 203 है और केएमसी के मातहत 36 बड़े कब्रिस्तान हैं। 6 बड़े कब्रिस्तानों की जगह ना होने पर सील कर दिया गया है और केएमसी के कब्रिस्तान में कब्र के निर्ख मुकर्रर किए गए हैं। कराची में कब्र की कीमत है 14,300 रुपए, लेकिन वसूल किए जाते हैं 25 से 30 हजार। ठीक है, बिल्कुल। और तो और फिर ये है यहाँ पर इलाका टू इलाका कब्रों की कीमतें चेंज और होती दूसरी हैं। एक और चीज भी है कि जो कब्रिस्तान सील भी किए जाते हैं वहां पर भी तदफीन हो रही होती है। आप एक दिन जाके, कोई भी शहरी वहां पर जाके देख ले तो वहां पर बाकायदा तौर पर जो बसें होती है, मैयत बस, वो भी खड़ी होगी। लोग तदफीन के लिए आ रहे होंगे। जो गोरकन होते हैं वो नई कब्रों की जगह भी ढूंढ रहे होंगे। और कई दफ़ा ये होते हैं कि कई लोग अपने प्यारों की कब्रों में, जो कि पुरानी होते हैं, उसी के अंदर नई तदफीन करवा देते हैं। और आप ये देखिए, जाहिर है ये भी होता है कि जितना बड़ा कब्रिस्तान है, जो बड़ा इलाका है, तो उसके हिसाब से कीमत भी डिफरेंट होती है। सिर्फ 14,300 नहीं, बल्कि इससे कई 60-60 हजार रुपए में भी कब्रें फरोख्त हुई हैं। 50-50 हजार रुपए में कब्रें मिलती हैं। और बहरहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि मेयर कराची, उन्होंने कहा है कि शहरी 1339 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि ये जो कब्रिस्तान है केएमसी के अंडर जो आते हैं, उनकी कीमत है 14,300। अगर यहाँ पर जायद वसूल किए जा रहे हैं तो फिर इस पर ये शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो चले जी, अफजल परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि ये मामला है क्या। तो भाई बताइएगा ज़रा अफजल परवेज कि क्या, पहले तो मुझे नाम बताइएगा उन कब्रिस्तानों के जिनको सील किया गया है, वो कौन कौन से हैं, ताकि मालूमात में इजाफा हो मेरी। जी बिल्कुल अशफाक सदफ, देखा जाए तो शहर के जो 6 बड़े कब्रिस्तान हैं जहां जगह न होने के बायस तकफीन पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसमें जिस जगह मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये ईसा नगरी कब्रिस्तान है, सोसाइटी सखी हसन लियाकताबाद, मेवा शाह कब्रिस्तान। उसके बाद देखा जाए तो पपोश नगर कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान है जहाँ मुकम्मल तौर पर जगह ख़त्म होने पर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से तकफीन पर पाबंदी लगा दी गई। ताहम देखा जाए तो हर जगह ना होने का शहरी अब कहाँ जाएँ। मेयर कराची की जानिब से एक हेल्पलाइन बना दी गई है कि मुनाफा, यहाँ भी माफिया है, इस माफिया को कंट्रोल करना मैं समझता हूँ नामुमकिन है, क्योंकि ये माफिया हर बार सरगर्म रहती है। मुतादिद बार कोशिश की गई कि जो कब्रें हैं उनको महंगे दामों ना फरोख्त किया जाए, लेकिन इनके आगे इदारे बेबस नजर आते हैं। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है जगह का ना होना। मेयर कराची जो वसीम अख्तर थे, उनकी जानिब से साबका बल्दियाती दौर में एक जगह मख्तस की गई थी, वो बहुत दूर शहर से बाहर नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न बाईपास पर ये जगह दी गई थी। शहरियों को जाने में ही सिर्फ 2 घंटे लगते हैं और फिर वहाँ से आना। हर शहरी की यही ख्वाहिश होती है कि वो करीबी कब्रिस्तान में अपने अजीज़ वकारिब को सबूत खाक करे, ताकि फातिहा खानी के लिए उसको जाने में आसानी हो। लेकिन देखा जाए तो यहाँ सूरत हाल ही चेंज है। कब्रिस्तान भर चुके हैं। भरने के अलावा हर शख्स ये चाहता है कि वो करीबी कब्रिस्तान में अपने प्यारे को तकफीन करे। इस हवाले से मुनाफाखोरों को काफी गुंजाइश मिलती है, जिसमें गोरकन माफिया है। ये एक बहुत बड़ी माफिया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम माफियाज तो खैर हर जगह हैं, तो उनको किस से डील किया जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ डायरेक्टर ग्रेवयार्ड केएमसी मोहम्मद सरवर आलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरवर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये कौन कौन से कब्रिस्तान हैं जिनको सील कर दिया गया है, क्योंकि हम तो यहाँ पर जिस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो कोई ना कोई मैयत बस खड़ी होती है और वहाँ पर लोग जा भी रहे होते हैं, तो इसका मतलब तदफीन ही हो रही होती है। तो आपके पास क्या इसके बारे में आदाद शुमार है और कैपेसिटी क्या है उन कब्रिस्तानों की टोटल इस वक्त जो है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप लोगों ने हमें बुलाया, मौका दिया अपने मौक़िफ़ पेश करने का केएमसी का। लेकिन अभी आपने कहा कब्रिस्तान सील कर दिए गए थे। 6 कब्रिस्तान थे जिसको आज से कोई 20 साल पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए बंद किया गया था। लेकिन कब्रिस्तान तो सील तो हमने कर दिया, लेकिन हम जगह दो ऑल्टरनेट फराम नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से? देखिए उसमें पापोश था, यासीनाबाद था, अच्छा, ईसा नगरी था और सखी हसन था और सोसाइटी थी। तो
मेवा शाह तो सील नहीं किया गया था उस वक्त, नाम नहीं था उसके और 20 साल पहले किया गया था। 20 साल पुरानी बात है ये। और आप ये देखिए कि पापोश एक ऐसा कब्रिस्तान है कि जहाँ से गुजरते हुए हर रोज़ वहाँ पर 8 से 10 15 अभी भी तदफीन हो रही होती है। देखिए असल में मजबूरी ये है हमारी कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट जगह नहीं है अभी तक हमारे पास, ठीक है ना। और जगह के लिए सीरियस कोशिश भी नहीं की गई थी इतनी। ओके। लेकिन अभी मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि जगह हमें मिल जाए। अभी लास्ट टाइम हमें 55 एकड़ की जगह उन्होंने मवाज कोट की तरफ स्पार्को रोड पे निकाल के दी है। अच्छा। तो इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द डेवलप करेंगे। अभी जैसे आप कह रहे थे कि रिपोर्टर बता रहे थे कि लोग जाना नहीं चाहते हैं बाहर, ये हकीकत है कि अब जगह आपको जो भी मिलेगी वो आउट ऑफ सिटी ही मिलेगी, क्योंकि सिटी में तो जगह है नहीं आपके पास। तो लोगों को भी चाहिए कि निकल के जाएं। दुनिया भर में आप चले जाएं कब्रिस्तान देखेंगे तो शहर के अंदर तो मौजूद नहीं होते, बाहर ही होते हैं। लेकिन अभी मुझे ये जो- बताइए कि ये ये जो जो- माफिया का हम तस्करा कर रहे हैं, यानी कि मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें किसी कब्रिस्तान की 3000 कैपेसिटी है कब्रों की, और वहाँ पर हर रोज़ मुर्दे लाए जा रहे हैं और गुज़िश्ता 20 साल से हर रोज़ लाए जा रहे हैं, काफ़ी तादाद में रजिस्टर होता है ना उनका, तो उसके अंदर फिर उनकी तदफीन भी हो रही है। तो वो कैसे, वो क्या साइंस लड़ाते हैं? आप भी जाते होंगे, देखते होंगे, कुछ आइडिया होता है? देखिए जैसे आपने कहा कि ये माफिया है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि कब्रिस्तान माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है और हर कब्रिस्तान की अपनी माफिया है। अच्छा। और अपने डायनेमिक्स हैं उसके वहाँ पर मौजूद। काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है और और इसी ये का इसलिए भी चल रहा है कि पैसे ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, ज़्यादा पैसों। तारिक रोड का कब्रिस्तान छोटा सा है, लाखों में वहाँ पे कब्र मिलती है। तो बिल्कुल क्या आप कहेंगे? आप सही कह रही हैं, सारा खेल पैसों का है और सारी मतलब एफर्ट्स इनकी पैसों की होती है। अभी देखें लास्ट टाइम हमने 1 जनवरी को हमने सकेसन कब्रिस्तान में एक हमने वहाँ पर ऑपरेशन किया जिसमें 2 बंदों के फायर कटवा करके हमने उसको लॉकअप कराया, जेल कराया। कल फिर 1-2 बंदों को हमने जेल कस्टडी करवाई है। अच्छा। देखें मेयर साहब की, डिप्टी मेयर साहब की, हमारे अफजल जैदी साहब म्यूनिसिपल कमिश्नर और जुल्फ़िकार बुल्लो साहब जो सीनियर डायरेक्टर हमारे, इनकी सब की हमें सख्ती से हिदायत है कि इसको हम किसी सूरत से हमें रोकना है। अच्छा, वैसे हम The नॉर्मली ये bylaws कहते हैं क्या है? जैसे सती ने भी पूछा कि जैसे जो कब्रिस्तान जिनकी कैपेसिटी नहीं है वहाँ पर रोजाना किसी ना किसी की तदफीन हो रही होती तो है। इसका मतलब कोई ना कोई तो कब्र गायब bylaws होती क्या होगी, है कि एक मस्बार मुर्दे होती पे होगी। आप दोबारा तदफीन कर देते हैं, क्या बायलॉज है इसमें? देखें बाईलॉस में तो कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है कि आप किसी दूसरे की जगह पे तदफीन कर सकते हैं आप, लेकिन जो हालात हैं उसके तहत लोग गोरकन से अपने लवाहिकीन की कब्रों में दूसरे लवाहिकीन को डलवाते हैं। बाज़ लोग तो होता है ना कि हमारी हाँ, दादी थी तो अब्बा को replace यही करते करते हैं। हैं। ये तो मैंने खुद भी देखा है वहाँ जी। पर होते हुए। और बहुत सी जगहों पे गोरकन माफिया को ही पता है कि कौन कब्रों पे आ रहा है, नहीं आ कोई रहा है। 15 साल से नहीं आया, हाँ। तख्ती पहले हटी हो फिर आहिस्ता आहिस्ता। 15 साल तो आप ज़्यादा कह रहे हैं, 15 साल भी नहीं होता है, अच्छा। उससे पहले भी कार्रवाई कर दी जाती है। तो सरवर साहब कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब मैंने तो ये भी देखा है कि हो सकता है कभी आपके कहने पे किसी को जगह ना मिले लेकिन गोरकन वहाँ इतना बासर हो कि उसको पता हो कि कहाँ देनी है, ऐसा होता ये है? फैक्ट है ये, मतलब उस कब्रिस्तान का गोरकन जो है उसको ज़्यादा उसके बारे में पता होता है कि यहाँ कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं जा रहे हैं और तदफीन मतलब कौन बासर लोग हैं और कौन बासर नहीं है। तो अब जो ये मेयर कराची ने हिदायत जारी की है, एक्शन क्या होगा? देखिए आपके सामने तो हमने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। क्या है एक्शन? अभी हम जो भी हमारे पास रिपोर्ट आती है ओवर चार्जिंग की, हाँ। तो हम उसको फौरी तौर पे एक्शन ले रहे चार्जेस हैं। हैं क्या सर? देखिए 13,000 समथिंग। केएमसी की जो रेट मुकर्रर किया है वो 14,300 रुपये है, अच्छा ठीक है, जिसमें 300 रुपये सिर्फ चालान की मद में केएमसी के पास आते हैं। ठीक है। बकाया अखराजात सारा गोरकन के पास होता है ये, और लेकिन गोरकन आप ही डील एक्शन करता लेकिन वो गोरकन तहत जो है जुर्माना 25 से करेंगे, 30, क्या 35-40 हज़ार वसूल करता है, और अगर आपके पास खबर आती है फिर क्या होगा उसमें? है। देखें जैसे भी मेयर साहब ने 1339 हमने फॉल किया है कि उस पर कंप्लेन कराएं अपनी, ठीक है, और अगर कंप्लेन भी कराएं और हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव भी कराएं, उन्होंने किसको पैसा दिया है, किसने तदफीन की है, ठीक है, उसका हमसे कोऑर्डिनेशन कराएं। इंशाल्लाह उस पर हम ज़रूर एक्शन लेंगे। अब कोई माफिया को हम छोड़ेंगे नहीं, बच एक्शन नहीं पूछना पाएगा। चाह रही थी, एक्शन होगा क्या? जुर्माना होगा, क्या होगा? नहीं हम एफआईआर सीधा कटेगी? एफआईआर कटा के लॉकअप करा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा। अच्छा। बिल्कुल। इस देखिए मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस वक्त
कि डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब का, एडीसी हैं आसिम कादिर साहब और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पुलिस, उसने बहुत ताउन किया है। ओके। जिस पे जो है हम कार्रवाई शुरू की है, जिस पे हमने, क्योंकि यहाँ पर तो ये मनीषात फरोश लोगों की भी आमाजगाहें होती हैं, आपको पता है कब्रिस्तान में काफ़ी उनको सेफ माहौल मिलता है एट टाइम्स, तो ये भी इश्यूज हैं। कोई शक नहीं, इजी एक्सेस है, इजी एक्सेस है, इजी एक्सेस कोई है आता हमारे नहीं है। पास। हाँ, और रात के वक्त सुकून ही सुकून। बिल्कुल, मतलब वो जब चाहें अपनी कार्रवाई अपनी वो चलें। करके निकल जाते हैं। चलें। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन की, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको भी आइडिया हो गया होगा कि लेकिन ये कि अपने प्यारों की कब्रों पर जाएं, क्योंकि हाँ जी। बहुत सारी ऐसी कब्रें जहाँ पर कोई जाता नहीं है, वहाँ पर फिर उसको समझ लिया जाता है निशान जी, मिटा दिया जाता है ये फिर। तो भाई इस पे तो हम किसी की भी तदफीन कर सकते हैं। सो आप भी खुद ज़रा ख्याल रखें, जिम्मेदार शहरियों का चलें। सबूत है।